मीटिंग में हम सबके मध्य उपस्थित खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री रामेश्वर तेली जी, हमारी सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम जी, जोशी जी, और इस पूरी बैठक में वर्चुअली जुड़े फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाले सभी महानुभाव। आज की यह बैठक एक विशेष प्रयोजन से आयोजित की गई है। इस प्रयोजन से संबंधित जो भी सुझाव और वार्तालाप होगी वह निश्चित रूप से मंत्रालय के लिए काफी सहयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आप सब इस बैठक में जुड़े हैं और मंत्रालय की ओर से सभी इंडस्ट्री के प्लेयर्स का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि हमारा देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है और हमारे अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख रीढ़ है वह खेती है। तो गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिले, खेती आधारित जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को बल मिले, यह नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की सदैव एक सफलतम कोशिश रही है। अभी कोविड के संकट के दौरान भी हम सब ने ये महसूस किया कि अनेक प्रतिकूलताओं के बावजूद भी कृषि का क्षेत्र काफी हद तक ठीक रहा, चाहे उसमें किसान की भूमिका का मामला हो, चाहे उत्पादन का मामला हो, उत्पादकता बढ़ाने का मामला हो, आगामी बुआई से संबंधित विषय हो, सरकार के द्वारा किया जाने वाला उपार्जन हो, सब क्षेत्र में एक तौर से गत वर्षों से अधिक काम और अधिक सफलता कृषि के क्षेत्र को मिली है। इस संकट के दौरान सबने यह भी महसूस किया कि बाकी सब चीजों के बिना काम चल सकता है, लेकिन खाद्य सामग्री के बिना काम नहीं चल सकता। और इसलिए सारा देश इस बात का साक्षी है कि इन सब विषयों से संबंधित भारत सरकार को लॉकडाउन के अवसर पर भी जो रियायतें देना चाहिए थी वो दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र, बीज उत्पादन का क्षेत्र, पेस्टिसाइड का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र और गांव की अर्थव्यवस्था, यह हम पूरी तौर पर सुरक्षित रखने में सफल हुए। इस सफलता को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख रूप से दो बातें कही, जिसमें एक तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश भर का आह्वान किया और दूसरा लोकल के लिए वोकल हों, यह भी आह्वान प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। इसके मायने यह है कि कुल मिला के
आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इसके लिए हमको स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग पर जोर देना होगा। कृषि उत्पाद में विविधता आए, कृषक की आमदनी बढ़े, इस दिशा में काम करना होगा। इस दृष्टि से पहले से भी लगातार इस बात की कोशिश रही है कि खेती के क्षेत्र में सरकार कानूनी दृष्टि से भी रिफॉर्म करे और खेती में जो आज निजी निवेश की आवश्यकता है वह निवेश भी बढ़े, साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण बढ़े, रोजगार के अवसरों का सृजन हो। इस दिशा में आप सब अवगत हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रावधान किया। फिर फिशरीज हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फूड प्रोसेसिंग हो, हर्बल खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने प्रावधान किया कि इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए और निजी निवेश गांव तक पहुंचे, इस दिशा में प्रयत्न हो। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस दिशा में जहां एक ओर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के साथ और राज्यों के साथ मिलकर ठीक प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हमारा यह मंत्रालय भी ठीक प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। कोविड संकट के दौरान भी हमारे तत्कालीन मंत्री महोदय, सचिव महोदय, सभी अधिकारी लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील रहे और आप सब लोगों से भी जो चर्चाएं आवश्यक थी वो समय समय पर चर्चाएं भी होती रही और आपके मूल्यवान सुझाव भी निश्चित रूप से सरकार के लिए लाभप्रद रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हम और नीचे तक जाएं, यह समय की आवश्यकता है, सरकार की चिंता है, सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए पैसे की व्यवस्था भी हुई है, योजनाओं का सृजन भी हुआ है। अब यह लाभ इंडस्ट्री के माध्यम से नीचे तक पहुंचे, लोगों को रोजगार के अवसर मिले और किसान को उसके उत्पाद का उपयुक्त दाम मिले। छोटे और सूक्ष्म उद्योग पनप सके और सुदूर ग्रामीण अंचल में भी प्रोसेसिंग हो सके, इस दृष्टि से इन योजनाओं का बहुत महत्व है। कृषि के क्षेत्र में भी अगर देखेंगे तो छोटे छोटे किसान जिनकी संख्या देश में लगभग 86% है, ये भी एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा हों और क्लस्टर खेती पर आए, महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों। नए जो कानून बने उन कानूनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए प्रोसेसर और किसान के बीच में दूरी कम हो, निर्यातक और किसान के बीच में दूरी कम हो और हम अधिक से अधिक अच्छी गुणवत्ता का कृषि उत्पाद भी पैदा कर पाएं और अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद की प्रोसेसिंग भी कर पाएं और प्रोसेस किया हुआ उत्पाद देश के भी काम आए और प्रोसेस किया हुआ उत्पाद हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकें
जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी और बल मिले और हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़े, खेती भी आगे बढ़े और जो बेरोजगारी की चुनौती हमारे सामने है, हम उस चुनौती का समाधान करने में भी सफल हो सके। इस दृष्टि से आज का दिन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पहली बार आप सब लोगों के साथ इस अवसर पर संवाद हो पा रहा है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और मुझे पूरी आशा है कि इस चर्चा में आप सबके जो सुझाव आएंगे, उन सुझाव के आधार पर आगे विभाग अपनी कार्यनीति बनाएगा तो निश्चित रूप से देश का अधिक से अधिक फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबके सुझाव को क्रमवार आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मंत्री जी। इंडस्ट्री के सुझाव कई क्षेत्रों में हम लोग लेना चाहेंगे, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से संबंधित हो, इंडस्ट्री की वर्किंग से संबंधित हो या दूसरे मंत्रालयों से रिलेटेड जिनका फूड प्रोसेसिंग पे इम्पैक्ट है उनसे संबंधित हो। तो सबसे बड़ा इश्यू अभी जो नया पॉलिसी